नमस्कार। परमात्मा ने, परम पुरुष ने हम लोगों को बहुत ही कृपा करके इतना उन्नत शरीर दिया है। यह मनुष्य का शरीर इस सृष्टि में सबसे उन्नत है। मनुष्य के शरीर से और उन्नत कोई भी जीव नहीं है। इसलिए इस शरीर का उसी प्रकार से रख रखाव भी करना चाहिए, उसी प्रकार से जतन भी करना चाहिए। यदि ये शरीर बीमार पड़ जाएगा तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं हो पाएगा और मनुष्य का शरीर एक बोझ बन जाएगा, मनुष्य का जीवन एक बोझ बन जाएगा। इसलिए इस शरीर को निरोग रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है। पहला है भोजन। मनुष्य को हमेशा ही सात्विक भोजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार से ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जो हमको रोगी बना दे। मनुष्य का जो निर्धारित भोजन है वही करना चाहिए, जैसे शराब, मांस, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, ये सब किसी भी प्रकार से मनुष्य का भोजन नहीं है, मनुष्य का खाद्य पदार्थ नहीं है। ये सब राक्षसी भोजन है, ये सब तामसिक भोजन है। यदि मनुष्य इसको ग्रहण करता है तो मनुष्य अपने शरीर के साथ हिंसा करता है और शरीर आज नहीं तो कल रोगी हो जाएगा, शरीर जवाब दे जाएगा। इसलिए हमेशा ऐसा भोजन करें जिससे शरीर निरोग रहे, शरीर हमेशा स्वस्थ रहे। दूसरा चीज़ है व्यायाम। भोजन के बाद दूसरी आवश्यक चीज़ें हैं व्यायाम। हमेशा मनुष्य को कुछ एक्सरसाइज, कसरत, व्यायाम, आसन इत्यादि करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जिससे बहुत प्रकार के ज़रूरी हार्मोन्स निकलती है, सही मात्रा में निकलती है और उससे हमारा शरीर का सारे चीज़ें सुचारू रूप से काम करते हैं। इसलिए कुछ आसन, कुछ व्यायाम, तांडव, कौशिकी, कसरत इत्यादि नियमित रूप से मनुष्य को करना चाहिए, तो उसका शरीर स्वस्थ रहेगा। तीसरी चीज़ है उपवास। मनुष्य को बीच बीच में उपवास करना चाहिए। सबसे अच्छा दिन उपवास के लिए एकादशी का दिन होता है। उस दिन मनुष्य को उपवास करना चाहिए। उससे हमारे शरीर के सारे यंत्र आराम करते हैं और उपवास के बाद फिर से नई शक्ति से, नई ऊर्जा से फिर से काम करते हैं और हमारे सारे शरीर के यंत्रों को स्वस्थ रहने में सुविधा होती है। इसलिए उपवास को जीवन का अंग बना लेना चाहिए। ये मनुष्य के लिए बहुत ही अच्छा है। चौथी चीज़ ये है हमारी दिनचर्या। दिनचर्या मनुष्य का निर्धारित होना चाहिए। कब सोना चाहिए, कब जगना चाहिए, कब सारे काम करना चाहिए। मनुष्य यदि 1 बजे तक, 12 बजे रात्रि तक जागरण करेगा और 9 बजे 10 बजे तक उठेगा सो करके, तो शरीर कितना साथ देगा उसका। इसलिए सोने का समय, जगने का समय, भोजन का समय ये निर्धारित होना चाहिए। सभी जीवों का ये निर्धारित समय है। मनुष्य को छोड़कर सभी जीव इस नियम को मान के चलते हैं और मनुष्य मान के नहीं चल रहा है। इसलिए मनुष्य ही ज़्यादा रोगी हो रहा है, मनुष्य ही ज़्यादा अपने शरीर को साथ हिंसा कर रहा है। इसलिए अपनी दिनचर्या को सही रखना चाहिए। सुबह
प्रातः में भोर में मनुष्य को उठ जाना चाहिए और सारे नित्य कर्म करके कुछ आसन, साधना, अभ्यास, मॉर्निंग वॉक, प्रातः भ्रमण ये सब करना चाहिए। और भी 1-2 चीज़ें हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी बीमारियां मनुष्य को मानसिक रूप से शरीर में आती है, मन से शरीर में आती है। चिंतन से भी बहुत सारी बीमारियां आती हैं, जैसे हाइपरटेंशन, एसिडिटी, कैंसर और भी बहुत सारी बीमारियां मन से ही शरीर पर आती हैं। इसलिए अपने मन को हमेशा अच्छे कामों में, सेवा के कामों में लगाना चाहिए। यदि मन तामसिक हो जाएगा, यदि मन संकीर्ण हो जाएगा, यदि मन छोटा हो जाएगा तो उससे भी नाना प्रकार की बीमारियां घर कर जाएगी। इसलिए सभी को परमात्मा की संतान, परमात्मा की सृष्टि मान करके सबको उसी दृष्टिकोण से सेवा करना चाहिए और उसी भाव से, एक विराट भाव से सबको भला करने का भाव रखना चाहिए और भला करना भी चाहिए। इससे मनुष्य का मन पवित्र रहता है और प्रफुल्लित रहता है, आनंदित रहता है और बीमारियां नहीं के बराबर होती है। और चीज़ें हमको कब खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें कब खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें कब नहीं खानी चाहिए, इसका भी ज्ञान मनुष्य को होना चाहिए। जैसे सुबह उठकर गर्म पानी पीना, रात को खीरा, रात को खट्टी चीज़ें, रात को पालक वगैरह नहीं खाने से सही रहता है। सुबह गर्म पानी पीना ये सबसे अच्छा होता है और सही मात्रा में पानी पीना जितना ज़रूरी है। 3-4 लीटर पानी पीने से मनुष्य का शरीर स्वस्थ और अच्छा रहता है और वह अपने शरीर से बहुत सारे पुरुषार्थ कर सकता है, समाज की सेवा, परिवार की सेवा और अपना भी इस जीवन को आनंद के साथ, हंसी उल्लास के साथ जी सकता है और अपने को आनंदित कर सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों को मानकर चलने से ही मनुष्य का भला है और यदि इन सब चीज़ों की अवहेलना करेगा तो मनुष्य का शरीर बीमार हो जाएगा, रोगी हो जाएगा और रोगी शरीर अपने लिए भी बोझ हो जाएगा, परिवार के लिए भी बोझ हो जाएगा, समाज के लिए भी बोझ हो जाएगा और जीने का भी इच्छा नहीं करेगा। इसलिए इन सब चीज़ों को मान के चलने से ही, इन नियमों को मान करके चलने से ही सब तरह से भला है। अतः आशा करते हैं कि ये आप लोगों के लिए सहयोगी होगा, ये नियम आप लोगों के लिए सहयोगी होगा और आप इन नियमों को मान कर चलेंगे और अपने शरीर के साथ न्याय करेंगे, शरीर के साथ सहयोग करेंगे और इसको निरोग रखने के लिए इन सब नियमों को मान कर चलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।